NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार स्कूलों में कार्यरत 2,38,000 रसोइयों और सहायकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइया का मासिक मानदेय वर्तमान 1,650 रुपए से बढ़ाकर 3,000 से 8,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कदम से सरकार पर हर महीने 450 से 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। रसोइया, जो ज्यादातर गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, बिहार के 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं। यह पहल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और सामाजिक सम्मान बढ़ाने का प्रयास है। शिक्षा विभाग ने मानदेय बढ़ोतरी के लिए 6 प्रस्ताव तैयार किए हैं। 3,000 से 4,000, 5,000 से 6,000, 7,000 और 8,000 रुपए प्रति माह। इनमें से एक पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में रसोइयों को 1,650 रुपए मिलते हैं, जिसमें केंद्र सरकार 600 रुपए और राज्य सरकार 400 रुपए मध्याह्न भोजन योजना के तहत देती है, जबकि 650 रुपए राज्य टॉप अप के रूप में देता है। 2019 में मानदेय 1,250 से बढ़ाकर 1,500 रुपए और फिर से 150 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि के साथ 1,650 रुपए हुआ। तमिलनाडु में 12,500 रुपए, केरल में 12,000 रुपए और हरियाणा में 7,000 रुपए की तुलना में बिहार का मानदेय काफी कम है, जिसके कारण रसोइया की मांग को बल मिला है। रसोइयों की नियुक्ति प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की संख्या के आधार पर होती है। 100 छात्रों तक एक रसोइया, 200 तक 2 और इससे अधिक के लिए 3 रसोइये रखे जाते हैं। इनका काम दैनिक मेनू के कारण अनुसार भोजन तैयार करना और बच्चों को खिलाना है। बिहार में 1 अप्रैल 2025 से अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 424 रुपए प्रतिदिन यानी लगभग 11,024 रुपए मासिक है, जबकि रसोइया का मानदेय इससे काफी कम है। कुछ रसोइयों ने 10,000 से 15,000 रुपए मासिक की मांग की है, जिससे समर्थन मिल रहा है। यह प्रस्ताव चुनावी साल में नीतीश सरकार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसोइये, खासकर ग्रामीण महिलाएं, एक बड़ा वोट बैंक है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी रसोइयों के आंदोलन का समर्थन किया, वादा करते हुए कहा कि उनकी मांगे पूरी होंगी। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और एनडीए की चुनावी रणनीतियों को मजबूत कर सकता है, लेकिन बजट पर भारी बोझ भी डालेगा। नीतीश सरकार की ये योजना रसोइयों के लिए आर्थिक राहत और सामाजिक सम्मान की दिशा में बड़ा कदम है। अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि यह न केवल रसोइया के जीवन को बेहतर करेगा, बल्कि 2025 चुनाव में एनडीए की संभावनाओं को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले। इससे पहले राज्य सरकार रसोइयों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार रसोइयों के मानदेय को दोगुना करने की योजना बना रही है। बिहार शिक्षा विभाग के लिए इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय प्रति माह कम से कम 3,000 और ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपए तक हो सकता है। राज्य में लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बनाने वाले 2 लाख से ज्यादा रसोइया काम कर रहे हैं। सरकार मानदेय बढ़ाने के लिए 6 तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है इस बार जो नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसमें काफी ज्यादा जो है 3,000, 8,000, 7,000 और 6,000 के जो प्रस्ताव रखे गए हैं, किस पर अंतिम मुहर लगता है ये देखना आगे होगा। लेकिन इससे पहले बता दें कि रसोइयों को अब जो है काफी राहत मिलेगी और ऐसे में अब रसोइयां जो है कहीं ना कहीं 2,000 से ज़्यादा भी जो रसोइयां हैं वो काम करती हैं, उनसे बड़ा राहत जो है मानदेय जो है उनकी दोगुना करने की बातें कही जा रही है। यानी कि 25 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है और रसोइयों के काफी हित में ये फैसला लिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।